हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सब लोग प्रेम से बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति से ऐसी भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 26 पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के सभी श्लोक उत्तम श्लोक हैं और उन सारे उत्तम श्लोकों में आज ये श्रीमद् भागवत का जो 7वें स्कंद का 26 नंबर श्लोक है 15वें अध्याय का, इसमें बहुत विशेष चर्चा की गई है जो हम इस पे बताने का प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि इसको अपनी जीवन में बहुत गहराई से उतारें, क्योंकि ये हमारे भक्ति का शुभ आरंभ होता करता है और इससे हमें भक्ति में बल मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो इस श्लोक हम पढ़ेंगे, इससे पहले फिर आप लोग दोहराइएगा। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्यार सद्धि श्रुतं तस्य सर्वकुंजर शौचवत्। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्यार सद्धि श्रुतं तस्य सर्वकुंजर शौचवत्। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतं सत्य सर्वकुंजर शौचवत्। साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ तस्य सर्वकुंजर शौचवत्। माता जी। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ
यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदेशो मर्त्यासनं सुततस्य सर्वकुंचर शौचवात्। और कोई माता जी? यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदेशो मीनिंग और अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। यस्य जो साक्षात प्रत्यक्ष भगवती भगवान में ज्ञान दीप प्रदे जो ज्ञान रूपी दीप से प्रकाशित करता है, गुरु में मर्स्य असत ही गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है और प्रतिकूल मनोवृत्ति रखता है। श्रुतम वैदिक ज्ञान तस्य उसका सर्वम प्रत्येक वस्तु कुंचर शौच व्रत झील में हाथी के स्नान के समान। अनुवाद गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए। बोलिए, गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए क्योंकि वह प्रकाश के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। फलस्वरूप जो यह भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु अस्त व्यस्त रहती है, उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन ज्ञान झील में हाथी के स्नान के समान होता है। तात्पर्य यह संतुति की गई है कि मनुष्य गुरु को भगवान के ही समान पद पर माने। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र है, समस्त शास्त्रों का यही आदेश है। आचार्य माँ विजानियात, आचार्य को भगवान के ही समान मानना चाहिए। इतने उपदेशों के बाद भी यदि कोई गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है तो उसका विनाश निश्चित है। इतने उपदेशों के बाद भी यदि कोई गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है तो उसका विनाश निश्चित है। उसका वेदाध्ययन तथा ज्ञान के लिए उसकी तपस्या सभी व्यर्थ है। जिस प्रकार की हाथी का स्नान, हाथी झील में अच्छी तरह स्नान करता है किंतु किनारे पर आते ही धूल उठाकर पूरे शरीर पर छिड़क लेता है, इस तरह हाथी के स्नान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोई यह व्यक्ति मानते हैं तो इसमें शिष्य कोई यह तर्क कर सकता है कि जब गुरु के संबंधी तथा उसके पड़ोसी उसे सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो इसमें शिष्य का कौन सा दोष है यदि वह भी गुरु को सामान्य मनुष्य माने। इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा। किंतु आदेश यही है कि गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति न माने, उसे गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए क्योंकि वे प्रसन्न हो गए तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन न गति कुतोपि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखामान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव से मैं विनम्रता के साथ आशा करता हूँ कि इस पे जो हमने गुरु साधु और शास्त्र से सुना है उसी पे हम कुछ बताने का प्रयास करें, और इसके साथ में हम भी आशा करेंगे कि हम भी अपने जीवन में इसको गहराई से उतारें, क्योंकि भक्ति के लिए जैसा कि कल के श्लोक में आप लोगों ने सुना कि हम लोगों को ये प्रकृति की जो रचना है वो 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कल प्रभु जी ने बताया कि हमें ये तीनों गुणों से उठ करके बाहर आना है। तो सारे शास्त्रों का ये निचोड़ है, ये कंफर्म है, निश्चय है कि भक्ति की जो नर्सरी क्लास है, भक्ति का जो शुभारंभ है, ABCD या क ख ग कह लो आप, ये जब 3 गुणों से ऊपर उठ करके या 3 गुणों से निकल के हम गुरु के माध्यम से भगवान के शरणागत होते हैं, तब हमें जो है नर्सरी क्लास में आप समझिए कि हमारा एडमिशन हुआ है, प्रवेश हुआ है। इससे पहले भक्ति शुभारंभ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि जैसे भक्त थोड़े समय में जब माला जप करता है तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब शास्त्रों का अध्ययन करता है और भक्तों के संग में आता है, तब उसे ये बात पता चलती है। एक बहुत ही विलक्षण बात ये है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है सबसे पहले हम लोगों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन विधि बताई गई है, खास करके तप, तपस्या, इंद्रिय संयम और जितने भी तरह की आप आज के समय में देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ भगवान की भक्ति करने के लिए आसक्त होता है और करता है। तो सबसे पहले तो भगवत गीता के अनुसार भगवान ये कहते हैं कि संसार में 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों में 8 प्रकार के मनुष्य, 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्यों की योनियाँ हैं और उसमें 8 प्रकार के मनुष्य हैं। और 8 प्रकार के मनुष्यों में 4 प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, वो कभी भगवान को या भगवान की भक्ति से उनका कोई सरोकार नहीं। पर 4 प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति में आते हैं, पर ये भगवान की भक्ति शुद्ध रूप में नहीं करते। इनकी कोई न कोई मनोवांछा रहती है, मनोरथ रहता है, उसके माध्यम से ये जुड़ते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो प्रगति करते हैं धीरे धीरे, और प्रगति करने के बाद जब वो भक्तों के संग में आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अब मेरा भक्ति के क्लास में या भक्ति की कक्षा में प्रवेश हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन पहले बताया कि तीनों गुणों से उठ करके, तो ये प्रकृति की जो माया है, प्रकृति के जो तीनों गुणों की संरचना है, ये इतनी जटिल और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको जो है समझने के लिए अति आवश्यक है कि जब तक आप अपने जीवन में गुरु को नहीं लाएंगे तब तक आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सारे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये मनुष्य जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते हैं और भौतिक जीवन में भी प्रगति करने के लिए वो भी अपना किसी न किसी को गुरु बनाते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि सर्जरी की किताब सारी दुकानों में मिलती है, तो दुकान से आप किताब खरीद करके सर्जरी नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते मरीज का।
उसके लिए किताब पढ़ने के बाद में जब आपको कोई सर्जरी का जो शल्य चिकित्सक पारंगत है उस सर्जरी में, वो आपका हाथ पकड़ के सिखाता है, तब आपको सर्जरी करना आता है। उसी प्रकार जब तक आप माँ के पेट से, माँ के कोख से जन्म लेने के बाद माँ आपको हाथ पकड़ करके लिखना नहीं सिखाती है, या आपके हाथ में पेंसिल या पेन या कॉपी हाथ में नहीं देती है, और क ख ग नहीं सिखाती है, या स्कूल में जब तक शिक्षक नहीं सिखाता है जा कर के, तब तक उसे ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसे भगवान कह रहे हैं कि भक्ति का हमारा प्रवेश तीनों गुणों के पार होने के बाद होता है, और हमारा जन्म ही इन तीनों गुणों के अंतर्गत हुआ है। तो इन तीनों गुणों को लांघने के लिए कितनी पढ़ाई की, कितने ज्ञान की आवश्यकता है, ये समझना अति आवश्यक है। तो आज के श्लोक में यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरो, ज्ञान दीप प्रदे गुरो, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान दीप यानी ज्ञान का प्रकाश देने वाला। अभी हमने कहा ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु हमारा जो जन्म हुआ है वो अंधकार में हुआ है। घना जंगल है, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। लेकिन थोड़ी दूर चलते चलते यदि हमें एक दीपक या एक कोई रोशनी नज़र आती है तो तुरंत हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि निश्चित रूप से ये हमारा रास्ता सही होगा, या ज़रूर वहाँ कोई न कोई व्यक्ति होगा जिसने ये दीपक जलाया है। उसी प्रकार से हमारे गुरु हमारे जीवन में आते हैं, और गुरु होना अति आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता शुरू होने से पहले ही, प्रथम अध्याय से पहले ही आप देखेंगे कि जो परंपरा है, एवं परा प्राप्ति, गुरु है वो परंपरा प्राप्ति से आते हैं, परंपरा सिस्टम से होने चाहिए। अभी हम आगे बताएंगे कि गुरु किस तरह से हमें गुरु के विषय में समझना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, गुरु कौन होता है और शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए, गुरु की क्या योग्यता होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय कलयुग के डिग्रेडेशन से, समय के अंतराल में जो स्थिति चल रही है, आज हमें हृदय में अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो रहा है कि जब हम अभी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के कुछ वचनों से मैंने सुना है कि गुरु की योग्यता एक शिष्य बता रहा है। कैसे हो सकता है ये? लेकिन थोड़ा बहुत हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि एक बात परम सत्य है, सिद्धांत ये है कि गुरु के माध्यम से आपको भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन होगा। ये बात सारे शास्त्रों में प्रमाणित है, सर्वविदित है और निश्चित है, 100% सत्य है। गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होगी, साक्षात्कार होगा। लेकिन इससे पहले दूसरा सेंटेंस है कि भगवान की कृपा से आपको गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु की कृपा से आपको भगवान मिलेंगे, ये सब आपके अध्ययन का विषय वस्तु होगी, जीवन में हो सकती है। और आप अंत में जब भगवान से साक्षात्कार होगा तो आप इसको अपने चेतना से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गुरु की कृपा से आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। लेकिन जीवन के लाखों करोड़ों जन्म यदि आप ले लेंगे तो जीव को कभी ये नहीं पता चलेगा कि भगवान की कृपा से हमें गुरु मिला है। तो प्रश्न ये उठता है कि गुरु आखिर हमें कैसे मिलते हैं, गुरु से हमारा संबंध कैसे होता है। भौतिक जीवन में भी हम एक अपनी कन्या की शादी करने के लिए जब निकलते हैं तो सारी दुनिया में हम उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढते हैं कि कहाँ उसके योग्य वर मिलेगा। पंडितों से पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजी मिलाते हैं, ये करते वो करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वर आप सारी दुनिया में ढूंढ रहे हो और वर आपके घर चल के आ जाता है। और आप सबके जीवन में भी जिसने भी गुरु बनाया आज की तारीख में उसको इस बात का अनुभव होगा
कि जरूर किसी ने कुछ ABCD जरूर ऊपर ऊपर कुछ बताया होगा, लेकिन तत्वतः बात तो यही है कि गुरु का संबंध यदि आपसे हुआ है, आपका संयोग बना है, तो निश्चित रूप से वह भगवान की कृपा से बना है, जो आगे के वार्ता में आप समझेंगे और सुनेंगे अभी। तो इसमें मुख्य बात यह है कि हम लोग कर्मकांड के अनुसार पंडितों से, ब्राह्मणों से अक्सर एक बहुत प्रचलित श्लोक सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं, लेकिन अंतिम लाइन में क्या बोल रहे हैं? गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म यानी परम ब्रह्म कौन? ये व्यक्तिगत हमारी माता जी श्लोक बहुत बोलती थी बचपन में, और मैं उनसे पूछता था कि अम्मा ये परम ब्रह्म किसे कहती हैं, आप किसको समझती हैं? तो बोले भैया ये कैलेंडर दिखाती थी, कृष्ण की फ़ोटो दी, बोले इनको कहते हैं परम ब्रह्म ये है। अनपढ़, आज से 50 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और आज हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में लोग पूछते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण को कौन किस कहता भगवान है। तो हमारी परंपरा ही कृष्ण से शुरू होती है, जो प्रभुपाद जी तक, भक्ति सिद्धांत सरोज तक, गौरकिशोर तक, बाबा जी तक, ये सारा आप सिस्टम में ज़रा नीचे से ऊपर चलिए। कृष्ण से शुरू हो रही, पर यहाँ पे अभी हम प्रभुपाद जी की संस्था में बैठे हैं, तो प्रभुपाद जी हमारे प्रत्यक्ष अभी वर्तमान गुरु रहें, और इनसे हम जो है आगे की परंपरा में ऊपर उठ करके आप एक एक जन को देखते जाइए तो हर किसी ने गुरु बनाया है। यहाँ तक कि इस धराधाम पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो हमें शिक्षा देने के लिए इस धराधाम पर जब आते हैं तो उन्होंने भी गुरु बनाया। आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी कि भगवान धराधाम पे आने के बाद में संदीपनी मुनि के आश्रम में जो है अपनी शिक्षा अध्ययन पूर्ण किया था, और उस शिक्षा के दौरान जो है उन्होंने उन सारे नियमों का पालन किया था जो एक शिष्य को पालन करना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि भगवान को जो परम ब्रह्म है, सारे ब्रह्मांड भौतिक और आध्यात्मिक जगत के सोर्स हैं, उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी या बताने की क्या ज़रूरत पड़ी? ठीक है, तो अभी मैंने इससे पहले बताया कि तपस्या, तप, ध्यान, ज्ञान जो कुछ भी है, भक्ति के जितने भी अंग हैं, योग वगैरह सब ले लीजिए, इंद्रिय निग्रह सब कुछ ले लीजिए आप, और जितने भी बाहर के दूसरे संप्रदाय में लोग करते हैं, बहुत से लोग आज तो संप्रदाय के अलग ही, कभी कभी उनकी चेतना में कुछ इंट्यूशन हो जाता है, पहाड़ों पे चले जाते हैं और अपना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन सब चीज़ों में भी जा कर के वो भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सरल तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान इस धराधाम पे आते हैं। तो मैंने इससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि भगवान को भी देखिए, ये सारे जो भक्ति के अंग हैं, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, इंद्रिय निग्रह, जो कुछ भी है, योग वगैरह, ये सारी चीज़ों में आपको अकेले, आपकी आत्मा में, आपके मन में ये इंट्यूशन होता, भावना होती है कि ऐसा मैं करूं भगवान को पाने के लिए, और ये कार्य सारा सब कुछ अकेले में होता है। एक व्यक्ति अपने आप में ये सारा कार्य करता है, लेकिन भक्ति एक ऐसा है जिसमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, साथी की ज़रूरत है। बिना, जब तक आपके सामने दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, आपका साथ, किसी के साथ नहीं होगे आप, भक्ति का शुभारंभ होगा ही नहीं। इसको हम तत्वतः समझें इस बात को। भगवान श्री कृष्ण एक हैं, और जब भी मैंने बताया कि ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप, सच्चित आनंद स्वरूप, इस परिभाषा के अनुसार भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण, जब उन्हें लीला करने की बात आई तो उन्होंने अपना विस्तार किया, राधा रानी को एक अंश के रूप में प्रकट किया है। एक आत्मा दो रूप, एक आत्मा दो स्वरूप,
यानी यहाँ से आत्मा का विस्तार करके भगवान ने राधा रानी को सबसे पहले प्रकट किया अपने आनंद के लिए। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए, उसी प्रेम के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने गुरु के माध्यम से, राधा रानी के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति का सबसे क्लियर कट और क्लीन साइन एंड सिम्टम, उसका जो लक्षण है वो ये है कि भक्ति के लिए आपको निश्चित रूप से किसी के सहारे की ज़रूरत है। इस बात को बहुत दार्शनिक और बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं, इन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक में दिया है, पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई दे नामा हमारो नाम, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे जो बाहर उगते हैं और बहुत से पौधे ऐसे हैं जो क्रीपर यानी लता के रूप में होते हैं। वो लता को बढ़ने के लिए या फैलने के लिए, चलने के लिए उसको सहारे की ज़रूरत होती है। बिना सहारे के लता अपने आप बढ़ नहीं सकती, वो सूख जाएगी। लेकिन उसके पास में कुछ भी, अगर एक मिट्टी का ढेला भी है, पत्थर भी है, पेड़ भी है, लकड़ी भी है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, तो उसका तुरंत वो सहारा ले लेती है। तो इसी तरह से जीव को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति के लिए तुरंत ऐसे गुरु का या वैष्णव का आप पल्लू पकड़ लीजिए या उसका संग पकड़ लीजिए जिसको इसका ज्ञान है और जिसको इस बात का ज्ञान है कि वो भगवान कृष्ण की विस्तृति, भगवान ने भक्ति को प्रकट करने के लिए, और यह साक्षात वृंदावन धाम है और यहाँ सहज ही भक्ति देवी मौजूद हैं ये भक्ति देने के लिए। लेकिन भक्ति आपके जीवन में तभी आएगी जैसे ही आप गुरु के शरण में आओगे। और गुरु की शरण में आने के लिए सभी लोग प्रश्न करते हैं, कई बार जो मायावादी सन्यासी या और तरीके से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, उनके अंदर ये प्रश्न आता है कि गुरु की क्या आवश्यकता। कभी हमारे भक्तों में भी कुछ ज्ञान और शास्त्रों का अध्ययन और इन सब चीज़ों में पारंगत होती है या मान प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उनके भी अंदर ये ऐसी भावना धीरे धीरे कई बार उन्हें पता नहीं चलता और इस तरह से वो जन्म ले लेती है कि वो गुरु को साइड में कर देते हैं, जहाँ पे उनका सर्वनाश होता है और निश्चित होता है। अब मैंने आँखों से बहुत देखा, लेकिन चूँकि समय के अंदर मैं उन चीज़ों को उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली उन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे जिससे हमें चलना है। तो भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि किसी गुरु के और किसी वरिष्ठ वैष्णव की शरण में आना और जिसके हम भक्ति के विषय में जाने, पूछें, समझें और उससे विचार विमर्श करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे भक्ति लता बीज को चढ़ने के लिए, पनपने के लिए सहारे की आवश्यकता है, वैसे भक्ति को भी जन्म लेने के बाद सहारे की आवश्यकता पड़ेगी और वो सहारा होता है गुरु। जैसा कि भगवान यहाँ पे खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में अपना गुरु बनाया और वहाँ से आप देखेंगे हर किसी का कोई न कोई गुरु होता है। और इस धराधाम पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी समझने की है कि अगर आपके अंदर त्रिणादेवी सुनी चैन की भावना है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पहले इस तीसरे श्लोक में बताया है, त्रिणादेवी सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु नाम। त्रिणादेवी, तृण क्या है? एक घास का तिनका है। एक घास और एक वृक्ष यदि हमें शिक्षा दे सकता है तो हम जीव होकर के इतनी बात तो समझ ही सकते हैं कि इस धरती पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, चर और अचर दोनों आप ले लीजिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को काउंट कर लीजिए, जिससे आप शिक्षा ग्रहण न कर सकें। सिर्फ आपके हृदय में उसके प्रति संकल्प निष्ठा होनी चाहिए, संकल्प होने की बात है। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है। अशोक वाटिका में जब माता सीता अत्यंत कठिन परिस्थिति में थी और रावण उनके पास आया और जिस तरीके से संवाद करता है नारद, तो सीता माता ने एक तृण उठा करके रख दिया और बोला कुछ भी नहीं। लेकिन रावण तो इंटेलिजेंट था, समझदार ब्राह्मण था, उसको भी इतना ज्ञान था कि ये घास जो है क्या कर सकती है। और स्वयं सीता माता जो है उस तृण के संकल्प रख करके
उनको इतना उस तृण, उस घास के ऊपर इतना भरोसा था कि यदि रावण ने मेरे साथ कुछ भी किया तो ये तृण जो है अग्नि बन करके इसे जला देगा। ये प्रसंग आता है रामायण में। तो एक घास के अंदर आपकी संकल्प शक्ति के ऊपर एक घास हमें इतना मदद करने को तैयार है इस संसार में, तो क्या इस संसार के जीव से हम कुछ, कोई ऐसा जीव नहीं, कितना आपकी किसी की भी डायरी में, किसी भी मनुष्य की डायरी में मैं कहता हूँ, कितना भी उसके अंदर बुराइयाँ हों, कितनी भी बुराइयाँ हों, लेकिन निश्चित रूप से उसके अंदर कोई न कोई एक गुण ऐसा होगा जिसको आप अपना आधार बना सकते हो, खाली आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे वैष्णव जगत का सिद्धांत ही वही है कि हर किसी को जो है हम अपने से श्रेष्ठ माने, और जब हम अपने से श्रेष्ठ मानेंगे तभी हमारे अंदर भक्ति का यथार्थ रूप में प्रादुर्भाव होगा, आविर्भाव होगा। ये है भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। अब इसके साथ में और 3 बहुत ही मूलभूत प्रश्न है इसमें कि गुरु कौन है और गुरु की आवश्यकता क्या है हमें, या क्यों है। तो इस बात पे भी अब हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचनों से बताने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे प्रामाणिक गुरु के विषय में गुरु महाराज बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्रम दीपिका, मुंडक उपनिषद और छंदे उपनिषद के अनुसार प्रामाणिक गुरु के लक्षण हैं। क्या है वो मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने बताया कि 50-60 साल पहले जो गुरु शब्द है ये अपने आप में इतना भारी होता था और लोगों की चेतना इतनी विकसित होती थी, मनुष्यों की, जो आज मैं व्यास आसन पे बैठ के बोल रहा हूँ, ये 50-60 साल पहले अनपढ़ लोग समझते थे इस बात को। गुरु की 2 परिभाषा नहीं होती थी, पाखंडी गुरु का कहीं चर्चा नहीं होता था, पाखंडी गुरु होता भी नहीं था। जस्ट 50 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। गुरु, गु मीन्स अंधकार, रु मीन्स प्रकाश। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। गुरुर शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। गुरु मतलब एक गुरु, जिसको भी इस संसार में गुरु मान लिया। तमाम शास्त्र इससे भरा पड़ा है। सारे भागवत में आप सारे जगह पर प्रवचन, जहाँ पे भी किसी भी गुरु को व्यास आसन पे बैठे हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई गुरु होगा, 100%, चाहे वह कैसा भी हो। अगर भगवान की वो लीला बता, जब तक भगवान की लीला, गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक वो नहीं बोल सकता। ये बात परम सत्य है। सारी घटना, सारा घटनाक्रम सब कुछ गुरु की कृपा से। जैसे ही आपके जीवन में गुरु का आपका संयोग होता है, संबंध होता है, और संबंध कैसा, जैसा एक लड़की का अपने होने वाले पति या पति के साथ होता है, उस तरह का संबंध जब गुरु से होता है, तब गुरु हमारे एक एक सेकंड में एक एक चीज़ों का, जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस पर भी वो ध्यान देते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं, श्रीमद् भगवद गीता 4थे अध्याय के 2 श्लोक में आप देखेंगे कि ये 3 जो है मछली है, कछुआ है और पक्षी है। ये अपनी संतान को कैसे पालते हैं, प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर प्रपट में दिया है उदाहरण ये, कि कछुआ जल में रहता है लेकिन अंडे जो है जल से बाहर देता है। सिर्फ अपने चिंतन से वो अपने बच्चों को पालता है। पक्षी ऐसे ही अपने चिंतन से बच्चों को पालती है ना। मछली ऐसे ही करती है। ठीक उसी प्रकार से आपको ये ज्ञान हो या ना हो, अनुभव हो या ना हो, यदि भगवान की कृपा से आपको योग्य प्रामाणिक गुरु मिल गया है तो वो गुरु आपका जन्म जन्मांतर, उस गुरु का एक ही बिजनेस होता है, एक ही उसकी फिलॉसफी होती है, सिद्धांत होता है कि वो उसके अंदर तड़प होती है इस बात की कि मैं इस जीव को कब भगवान के साथ में मिला दूँ।
इस जीव को, इस आत्मा को परमात्मा यानी भगवान कृष्ण से कब मिला दूं, उस गुरु की खाली यही एक ही इच्छा होती है जो हमारे सारे वर्तमान गुरुओं से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी शरण ग्रहण करने के बाद। तो अब जो है जब एक पक्षी में भगवान ये गुण दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसे पाल सकता है, तो जिस गुरु की इतनी महिमा हम सुनते आए हैं, इतने उपदेश सुनते आए हैं, और क्या वो गुरु हमारे विषय में पिछले हमारे गुरु को बताया गया वो अंतर्यामी होता है, वो हमारे पूर्वार्ध को भी जानता है और आगे भविष्य को भी जानता है। इससे पहले एक छोटा सा प्रसंग मैं बताना चाहूँगा, एक लाइन का। मैं श्रीधाम मायापुर किसी विशेष प्रसंग से गया और जाने के बाद में मैं अपने गुरु को मिला, तो मेरे गुरु महाराज को मैंने, कुछ लोगों ने कुछ विषय में कुछ बातचीत किया था, तो मैंने महाराज से सोचा कि मैं बात करूं एक बार। तो मैंने महाराज से बात किया, तो महाराज ने मेरी 2 लाइन बात सुन करके मुझे बहुत हृदय से अपने गले लगाया, और लगाने के बाद एक लाइन बोला महाराज ने, प्रभु आई नो यू आर माई डिसेपल, आई एम इटर्नल गुरु, आर यू अंडरस्टैंड। तब मैं जिस प्रसंग से महाराज के पास गया था, मैंने तुरंत मुकुंदा की स्टोरी मुझे याद आई। मैंने मन में ये सोच लिया कि जन्म जन्मांतर अब गुरु से मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा। और जैसे ही मैंने ये विचार किया, 7 या 8 मंथ कुछ हुए होंगे, गुरु महाराज ने सामने से मैसेज दिया कि अभी आप आ जाओ और आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। बहुत बड़ी बात है। तो जब एक छोटा सा जीव अपने संतान को इस तरह से पाल पोस के बड़ा कर सकता है, तो जीव भगवान हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करके ऐसे गुरु को अगर देते हैं, तो गुरु का सबसे बड़ा बिजनेस यही होता है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। अब हम आते हैं प्रामाणिक गुरु के लक्षणों पर, जो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बताया आज के वर्तमान जीवों के लिए। जो मैंने बताया ना, मेरे आत्मा में कष्ट है, ये लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं है, ये गुरु शिष्य को खुद ही पता चलना चाहिए। और गुरु दूसरा, फिर इस लक्षणों के सिवा दूसरा गुरु होता भी नहीं था। गुरु मतलब एक बार गुरु शब्द बोल दिया, तो अभी मैं बता रहा था कि गुरुर मतलब परंपरा। गुरु में सारे गुरु आ गए आपके, एक लाइन से जितने गुरु हैं, 10, 20, 50 दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, सारे गुरु को आप ले लीजिए। इस तरह से जो है गुरुर मतलब सभी। तो यहाँ इसमें इस श्लोक में मैंने आपको बताया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर परम ब्रह्म साक्षात परम गुरुवे श्री नमः। परम ब्रह्म यानी परम ब्रह्म जो है, जब गुरु की शरणागत ले रहे हैं और उस गुरु को अपने ऐसी स्थिति में देखिए, एक बार जो है भगवान अपने भक्त को भी मान देते हैं। किस तरह से मान देते हैं? जब उस तरह की भक्ति होती है। तमाम शास्त्रों में हमने बलि महाराज की कथा में आप देख सकते हैं, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो जो है तीनों लोक नापने के बाद में तुरंत जो है बलि महाराज के एक रक्षक के रूप में खड़े हो गए आकर के। तो कहने का मतलब ये, अब सुनिए प्रामाणिक गुरु के लक्षण महाराज क्या बता रहे हैं। और उन शास्त्रों में दिया हुआ है इसके बारे में, वह वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। तत्व से जानता है यानी ईश्वरा परमा कृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह। ये विग्रह जो राधा श्याम सुंदर जी का हम लोग देख रहे हैं, कृष्ण बलराम के, ये जो है अपने आप में तत्व विग्रह हैं। उसका मन एवं चित्त श्री कृष्ण पर केंद्रित होता है। 24 घंटे उसकी मन, बॉडी, माइंड एंड सोल उसकी जो है चरणों पे रहता है भगवान के। वह योग्य ब्राह्मण होता है, उसने काम एवं अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की होती है। वह शांत, शुद्ध, श्रेष्ठ, आत्मसंयमी और नम्र होता है। वह वैदिक सार को समझने में दक्ष होता है। वह सतत श्री भगवान की सेवा में संलग्न होता है। वह अपने शिष्यों के प्रति कृतज्ञ और स्नेहिल होता है। आप भले कुछ भी न करें, लेकिन फिर भी वो गुरु आपके प्रति स्नेहिल होता है। और निश्चित रूप से आप एक बार गुरु को छोड़ दीजिए, पर गुरु आपको नहीं छोड़ते। आप एक बार कभी अपने जीवन में अनुभव करके देखना ये बात कैसे। वह समस्त प्राणियों के हितार्थ कार्य करता है, सभी के लाभ के लिए, सभी के उत्थान के लिए। वह समस्त सद्गुणों का आधार होता है। वह पूजा, प्रशंसा अथवा शिष्यों के धन का लोभी नहीं होता।
जैसा कि आजकल तमाम लोगों ने इसको व्यवसाय बना रखा है इस चीज़ में। जो व्यक्ति नम्रता पूर्वक सेवा की भावना में ऐसे गुरु का आश्रय लेता है वह धीरे धीरे भक्ति तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो शिष्य गुरु के चरण कमलों का आश्रय त्यागता है और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने मन एवं इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, रोटी कपड़ा और मकान, आहार निद्रा भय और मैथुन, वह उस नौके के समान है जिसका कोई कप्तान नहीं है, यानी उसकी नैया डूबना निश्चित है। तो ये श्रीमद् भागवत का शीर्षक ये सभ्य मनुष्यों को उपदेश। सभ्य मनुष्य, हम लोग भक्ति करने के लिए श्री धाम वृंदावन में आए हैं। 1% पूरे पृथ्वी की जनसंख्या का अगर आप गिनने निकलोगे तो आज भी इतना क्राउड ओवरलोडेड यहाँ होता है श्री धाम वृंदावन में। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप भक्ति के स्तर पर जब भक्तों को लेकर के आप उनका समूह एक अलग करेंगे तो आपको इस संसार में 1% नहीं मिलेगा। आज की तारीख में 99% लोग ऐसे ही हैं, और भक्तों में भी कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति को नियमों का आचरण करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गुरु को उन्होंने त्याग दिया है। गुरु को बनाया कभी, पर त्याग दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझना कि हर वक्त जो भी भक्त यहाँ पे हरिनाम या गायत्री दीक्षा लिए हैं वो दिन में 3 बार अपने गुरु का स्मरण करते हैं। और ये सब कुछ अभी इतना जो मैंने बातें बताई, इसमें एक एक सेकंड हमारी एक एक सांस गुरु की कृपा से चल रही है। तो हमें 24 घंटे गुरु का ऋणी होना चाहिए और गुरु के माध्यम से अपने सभी कार्य को संपन्न करना चाहिए। उसमें कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी समस्या हो, यदि आप गुरु को अपना संकल्प लक्ष्य मान करके गुरु को केंद्र में रख के अपने कार्य को, अपने कर्मों को यदि आप करते हैं तो उसका परिणाम 100% शुभ होना निश्चित है। इसी के साथ साथ अब प्रामाणिक शिष्य के गुण मैं बताना चाहता हूँ कि हम शिष्यों में क्या गुण होना चाहिए। इससे पहले प्रामाणिक गुरु जो नहीं है उसमें भी कुछ क्वालिटी आप देख लीजिए जो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं। वह अत्याहारी होता है और इंद्रिय भोग का लालची होता है। वह विलासितापूर्ण वस्त्र पहनता है। वह बहस करना पसंद करता है और नास्तिक दर्शन का अनुयायी होता है। वह दुष्ट होता है और पाप कर्मों को प्रोत्साहित करता है। वह दुष्ट लोगों की सेवा ग्रहण करता है। या तो उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बाल नहीं होते, या काले दांत होते, या होठ उसके काले होते हैं, या सांस में दुर्गंध होती है, वह गहरी सांसें लेता है। बड़ी बड़ी जटाओं को लेकर के या तिलक वगैरह लगा करके कभी ऐसे साधु आपको चलते फिरते दिखाई पड़े तो सेंटिमेंट्स में आकर के ऐसा नहीं कि बस वहीं पे सब कुछ रुक गए और यही हमारे गुरु हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए महाराज जी ये बात बता रहे हैं हम लोगों को। और प्रामाणिक शिष्य में क्या गुण होने चाहिए। मुक्तावली के अनुसार यदि व्यक्ति में ये गुण है तो वह दीक्षा के लिए योग्य है। वह निष्ठावान, यशस्वी, विनम्र, प्रसन्न, बुद्धिमान, ईमानदार होना चाहिए और पाखंडी नहीं होना चाहिए। वह वासना और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। वह अपने शरीर, मन और शब्दों से श्री भगवान की सेवा करने वाला होना चाहिए। वह स्वस्थ, पाप रहित, विशेष, योग्य और सदैव वरिष्ठों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। वरिष्ठों का सम्मान, ये सारी चीज़ों का इससे भी पहले एक सीढ़ी और नीचे उतर करके हम बताना चाहेंगे इस विषय को कि जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव सदाचार का पालन वास्तव में एक श्रृंगार आभूषण है जो भक्तों को भगवान और संसार की दृष्टि में सुंदर और आकर्षक बनाता है। कोई कितना भी पारंगत हो, शास्त्रों में विद्वान हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी सुंदर प्रवचन करता हो,
उस व्यक्ति में शिष्टाचार और सदाचार होना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं भगवान ऐसा बता रहे हैं कि उस व्यक्ति का मृत्यु के समय वो सारी चीज़ें छीन ली जाती है और उस व्यक्ति को एक कर्मी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जैसे भौतिक जीवन में भौतिक व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये सदाचार, और इसका बहुत हमें अत्यंत कुशलतापूर्वक ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है किसी के प्रति कोई भी जो है हमारे अंदर कोई भी ऐसी हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी लैंग्वेज से हमारे बिना बोले हुए लोग समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो हम अपने एक भक्त के रूप में और हमने गुरु बनाया, ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने भगवान की शरण ली है, ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें उसके पैराफिनेलिया उसका जो सिस्टम है उसको हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। सदाचार और शिष्टता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सारा ज्ञान बिल्कुल मिट्टी के समान होगा और कभी कुछ भी हमारा साथ नहीं देगा। वो ये शास्त्र के वचन है, साधु के वचन है, साधु के शास्त्र और गुरु के वचन है ये, तो हमें इससे खास ध्यान रखना चाहिए। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्वों पर आधारित होना चाहिए। भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, पर उनका उद्देश्य यह है कि सभी एक मूलभूत नियम क्या? निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न हो की पूर्ति के लिए सहायक होता है। यह सर्वोच्च नियम सबको शिष्टाचार और सदाचार के अंतर्गत गुरु की शरणागत होकर के पालन करना चाहिए। वैष्णव निर्दोष होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। सदाचार यानी सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों की सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करना है। मान प्रतिष्ठा जैसी ही हमें कहीं पर हो जाती है थोड़ी सी, तो हम फटाक से सबसे पहले गुरु को साइड में कर देते हैं, या गुरु को समझते भी जानते हैं तो खाली नाम के जस्ट सेक ऑफ नेम कि हमने गुरु बनाया है, हमारे गुरु हैं, गुरु से हमारा कोई संबंध नहीं। पर वो गुरु का संबंध आपसे है। गुरु वो बिल्कुल माइक्रोस्कोप लेकर के वो सारी चीज़ों को देख रहा, निश्चित रूप से देख रहा, क्योंकि उसके साक्षी भगवान हैं और हम उसी को साइड कर देते हैं। तो जीवन में हमारी जो समस्याएं होती हैं उसका सबसे बड़ा, भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं उसका प्रमुख कारण ये है। सिर्फ अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु को बढ़ाता है और सभी अमंगलों का नाश करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव की क्या पहचान है? वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। तो जीवन में हमें पहले एक शुद्ध आचरण करने वाला, शिष्टाचार का पालन करने वाला व्यक्ति सबसे पहले बनना चाहिए। फिर उसके बाद हमें प्रामाणिक गुरु की शरण करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद हमें अपनी भक्ति के कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इसी के साथ में आप देखिए, गुरु जो है, गुरु में इतनी ताकत होगी। ये सूर्य है, सूर्य भगवान रोशनी देते हैं हमें। इस सूर्य के रोशनी में, प्रकाश में जितनी ताकत है उससे कई गुना ताकत गुरु के वचनों में और गुरु के अंदर होती है, क्योंकि ये ताकत भगवान उसके अंदर देते हैं। एक बार सूर्य निकलना बंद हो जाएगा, आप उस प्रकाश का दर्शन नहीं करोगे, लेकिन आपके जीवन में यदि गुरु है तो गुरु आपको कभी न कभी आपके दुख के समय खड़ा हो जाएगा कि हाँ, मैं आपके पास हूँ। इसका ज्वलंत उदाहरण श्री राम वृंदावन में जो है, इस समय एक गुरु और एक शिष्य दोनों ही महाराज की स्थिति में है। एक बहुत ही सीनियर है, बहुत ही वरिष्ठ है, और एक जस्ट उनके थोड़े समय के बाद बने हैं। और उन महाराज को कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टरों ने और वैसे भी बता दिया गया है कि उनकी लाइफ कुछ समय की है और वो शरीर छोड़ देंगे। जब ये बात, ये तो मैंने आपसे अभी बताई इस तरह की, लेकिन
प्रत्यक्ष घटना मैं बता रहा हूँ कि जब उनके गुरु को ये बात पता चली तो उस गुरु ने भी ये कहा कि मैं भी अब जा कर के तब तक वहाँ रहूँगा जब तक मेरा शिष्य शरीर नहीं छोड़ देगा। और वो दोनों गुरु शिष्य यहाँ मौजूद हैं इस समय, कदम कानन महाराज और जयदेव स्वामी महाराज। जयदेव स्वामी महाराज सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं कि मेरा शिष्य शरीर त्यागेगा, उसके बाद ही मैं धाम से जाऊँगा। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो गुरु का महत्व देखिए क्या है। अब बस 2-4 लाइन में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो देखिए बहुत साधारण तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आप एक टोकरी फूल ले लीजिए और फूल को यदि आप माताएं माला फूल बनाती हैं तो सारे फूल को धागे में पिरो देती हैं तो एक माला तैयार हो जाती है। तो गुरु का काम उस धागे की तरह है, सारे शिष्यों को जोड़ के रखता है। गुरु का ये कार्य है। इसके साथ साथ में गुरु जो है हमारे पास ये सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, ये तो हम समझते ही हैं ना। यहाँ तक कि गुरु भी सांदीपनी मुनि के प्रत्यक्ष और तमाम शास्त्रों में आप तमाम उदाहरण पाएंगे कि भगवान जो है उनको अपना जब गुरु मानते हैं तो अपने से ऊपर स्तर पे मानते हैं उनको। तो वो उस समय जो है भगवान भी अपने को उसका दास समझते हैं। तो इसीलिए हम सब भक्तों के दीक्षा के नाम के आगे दास लगाया जाता है। उसका ये कारण है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वैष्णव दास दूसरे दास को अपना प्रभु या स्वामी मानता है। स्वामी मानता है और ज्ञान गुरु के ज्ञान से और इस तरह प्रभु का ज्ञान गुरु के ज्ञान से प्रशस्त होता है। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन न गति कुतोपि। गुरु की कृपा होने पर मनुष्य को कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु की कृपा के बिना किसी तरह की आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र याजस्ते यस्ते सन्निध संदेह किंतु प्रभो या प्रिय दस्ते बंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का उतना ही आदर किया जाना चाहिए जितना भगवान का किया जाता है, क्योंकि वह भगवान नहीं है। बहुत ध्यान रखिए, गुरु भगवान नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, जन्म जन्मांतर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु का आदर उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि भगवान का किया जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वस्त सेवक होता है। परम विश्वस्त सेवक होता है। हम जो बोलते हैं वांछा कल्पतरु, एक भक्त जो है कल्पतरु की संज्ञा दी गई है भक्त के अंदर, और गुरु के अंदर अगर वो वांछा वो कल्पतरु की तरह है तो भगवान को भी आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो इस स्थिति में वो गुरु आपका दास हुआ है कि नहीं? वो गुरु आपका दास बन गया, वो आपको कृष्ण को ला के दे रहा है। तो गुरु के महत्व को हमें बहुत गहराई से लेना चाहिए, और यदि हमें भक्ति में वाकई में प्रगति करनी है तो हमें गुरु को प्रथम स्थान देना चाहिए। और कभी भी किसी भी प्रकार से, और आपको कोई भी लोग ऐसे जब व्यक्ति मिले जो कभी गुरु की निंदा करते या गुरु को एक स्टेप नीचे बोलते हुए सुनाई पड़े, ज़रूर आपको जितनी भी क्षमता हो ताकत हो उससे आप कंडेम कीजिए, उसको बताइए कि तुम ये गलत कर रहे हो। गुरु आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन गुरु अपना भगवान से उन्होंने प्रॉमिस निभाया है। अग्नि और भगवान को साक्षी मान करके जब आपको दीक्षा दिया उसने, तो वो बंध गया जो है भगवान के साथ। लेकिन हम जो है मूर्ख बन करके उसको त्याग देते हैं या साइड कर देते हैं या उसको एक स्टेप नीचे काउंट करने लगते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जीवन में ये। और वो भले ही इस जीवन में उसको कुछ मिल जाए या कुछ
अपने को खुशी मना ले, उसके कर्मों का कुछ अफेक्ट होगा तो इस जीवन में नहीं, पर 10 जन्म के बाद में भी भुगतना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा यदि गुरु के चरण में के या भक्त के चरण में कोई अपराध किया। इसीलिए बार बार कहा जाता है, इसमें उदाहरण कितना सुंदर दिया है कि वो बात वैसी हो कि हम भक्ति तो करेंगे लेकिन उस हाथी की तरह जो झील में स्नान करेगा और तुरंत बाहर आकर के धूल अपने ऊपर डाल देगा। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न हम ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।